नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं के लिए विज्ञान का जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर है आपके, जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, वो हम यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको सभी पर्सन हैं एग्जाम से पहले पहले सभी करवा दिए जाएंगे। तो फिलहाल हम आज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान के चैप्टर 1 से। बाकी इसके अलावा महत्वपूर्ण पर्सन है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं कुछ कुछ। अब हम चैप्टर वाइज सभी पार्टों के पर्सन है वो भी देख लेते हैं, ताकि कोई भी पार्ट आपका ऐसा नहीं रहे जिससे कि आपको अच्छे से उसको नहीं पढ़ा होगा। और साथ ही साथ इन सभी जो पीडीएफ में बना रहा हूँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, इनका आपको जो लिंक है या फिर इनको डाउनलोड करने का या फिर इनको पढ़ने का, वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। तो मैं बता दूंगा अभी बीच में आप कहाँ से इसको ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी आपके ऑब्जेक्टिव पर्सन है वो तो हम यहाँ पे सभी देख लेंगे, 2 मिनट का काम है। बाकी बड़े जो पर्सन है उनको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सर्कल कर रखा है कि आपको कौन सा पढ़ना है, कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है। क्योंकि किताब तो आप सभी के पास है, पासबुक आप सभी के पास है, लेकिन सवाल यह है कि उनमें से पढ़ना कौन सा है, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना कहलाता है। तो दोस्तों ये आपका 2022 का मॉडल परीक्षा में शामिल किया गया प्रश्न है। तो यहाँ हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, पहले का आंसर हो जाएगा सिंचाई। निम्न में से रबी की फसल कौन सा है। ये प्रश्न रबी और खरीफ की फसल का प्रश्न लगातार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इस प्रश्न को आप। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें मटर मेरा सही आंसर हो जाता है। मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, 2022 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें मिलाया जाता है भाई खाद, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सिंचाई का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्या समुंदर। समुंदर से कभी किसी को सिंचाई करते हुए देखा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा डी। मृदा को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसको अपन बोलते हैं जुताई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे खरीफ की जो फसल है, तो यहाँ पे देखिए एक रबी की फसल का आ गया है और खरीफ का भी आ गया है। ये प्रश्न दोस्तों 2017 और 2022 दोनों एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे खरीफ की फसल कौन सा होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मक्का मेरा सही आंसर रहेगा। एक स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं, तो उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं भाई फसल। तो ये प्रश्न भी आपका आ चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे बीजों को भूसे से अलग करना है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे कहलाएगा थ्रेसिंग। मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों बीज तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे खाद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत है ये ऑप्शन। इसके बाद देखिए फलीदार पौधों की फसल में भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है वह क्या है। तो उसमें नाइट्रोजन तत्व है वो अधिक हो जाता है। भूमि की उर्वरक शक्ति को रक्षा के लिए जो आवश्यक है वो क्या होगी। तो यहाँ पे है कि मृदा अपरदन को रोकना, यानी कि मिट्टी कट कट के दूसरी जगह चली जाती है, पेड़ पौधों की जड़ें निकल आती है। तो इस प्रकार से उसकी उर्वरक क्षमता है, मिट्टी की जो पोषक स्तर की संभावनाएं है वो कम हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि मृदा को अपरदन से रोकना चाहिए। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना कहलाता है, तो सिंचाई। यह भी आपकी वार्षिक परीक्षा में आ चुका है भाई। काटी गई फसल के दानों से भूसे अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो थ्रेसिंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये भी आपका थ्रेसिंग आंसर हो रहा है, और यहाँ पे जो यहाँ पे पढ़ा था हमने ये भी थ्रेसिंग आंसर है, लेकिन जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो अलग है। इसलिए हमें कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अभी हमारे पास समय है पढ़ने का, तो हम ज़्यादा आराम से उसको पढ़ सकते हैं, बाद में फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए खरपतवार को हटाने को क्या कहते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं निराई करना। अब देखिए यहाँ पे कल्टीवेटर का कार्य क्या है, ये प्रश्न आ चुका है आपका। तो इसको बोलते हैं भाई जुताई के लिए काम आता है। भूमि में नाइट्रोजन देने वाला उर्वरक कौन सा है। तो यहाँ पे यूरिया मेरा सही आंसर हो जाएगा। सिंचाई के लिए निम्न में से पारंपरिक तरीका नहीं है। तो यहाँ पे ड्रिप पद्धति जो है वो पारंपरिक नहीं है। पारंपरिक का मतलब होता है कि जो पहले भी काम आता था। तो ड्रिप पद्धति तो अभी चालू हुई है, तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो फसल कटाई के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। ये हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। ऐप का नाम दोस्तों जो यूट्यूब का नाम है वही ऐप का नाम है। और यहाँ पे आप लोगो देख पा रहे होंगे, ऐसा का ऐसा लोगो ही आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, ठीक है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्लास वाइज मिल जाएगी। बाकी आपका कोई भी कमेंट है तो आप हमें इस व्हाट्सअप पे कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन कम करे भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे मिलान वाले क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, इनको भी ऑलरेडी आप देख लेना। यहाँ पे देखिए खरीफ की फसल कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे धान मक्का वगैरह हो जाएगा। इसके बाद रबी की फसल है वो कौन सा हो जाएगा, तो गेहूँ चना मटर हो जाएगा। रासायनिक उर्वरक कौन से हैं इसमें, तो यूरिया सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह ही हो जाएगा। और
कार्बनिक खाद कौन सा है, जो पशु पक्षियों के गोबर वगैरह होते हैं ये वाले, तो ये आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपके आ जाते हैं। फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, तो राइबोजियम बैक्टीरिया है वो पाया जाता है। ये 2022 की मॉडल परीक्षा में था प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे केचुआ एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं और क्या बनाते हैं भाई, तो ह्यूमस बनाते हैं। तो ये प्रश्न दोस्तों 2022 में आया हुआ है। यहाँ पे देखिए फसल को खनिज प्रदान करती है, तो कौन करती है भाई, मिट्टी करती है। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण की मिट्टी तैयार की जाती है। क्षतिग्रस्त जो बीज होते हैं वो जल की सतह पर क्या करते हैं भाई, तैरने लगते हैं। हाफ ईयरली में आया हुआ प्रश्न है। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा खनिज आवश्यक रूप से लेता है। अब ये जो बाकी प्रश्न आप देख लेना है, यहाँ पे देखिए रासायनिक खरपतवार को नष्ट करता है रसायन, तो खरपतवारी को करता है। अब देखिए यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी यानी कि सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, ये यहाँ पे हो गया। बाकी यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान करने वाले प्रश्नों के आंसर ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इनको देख लेना ए पे आराम से। बाकी हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आगे। अब देखिए यहाँ पे सत्य और असत्य वाले प्रश्न आते हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे उर्वरक से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, तो ये बात क्या होगी, गलत है भाई, असत्य है, इसलिए फॉल लिखा गया है। खरपतवार हटाने को कटाई कहते हैं, तो खरपतवार हटाने को कटाई थोड़ी कहते हैं, फसल की कटाई थोड़ी कर रहे हैं अपन, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। दाने को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे एक पर्सन 2-3 बार आ गया, इसका मतलब अब वो हमें अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहती है, तो गलत हो गया भाई, रबी की फसल होती है। अभी हम जो फसलें बोते हैं अक्टूबर नवंबर में, वो रबी की फसल होती है, जिसको अपन होली के आसपास काटते हैं, गेहूँ को काटते हैं ना, तो वो आप इसको याद रखना, बाकी आपको याद रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उर्वरक क्या है, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023 में ये आ चुका है भाई, उर्वरक क्या होते हैं, इनके आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए खाद क्या है, ये भी मिल गया, लेकिन हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए सिंचाई किसे कहते हैं, ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पौधे को समय समय पर जल देना सिंचाई कहलाता है। इसके बाद बाकी जो भी प्रश्न आपको पूरी PDF फाइल है वो मिलेगी, आप आराम से अपने हिसाब से देख लेना। मैं फ़िलहाल वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊँगा, जिससे कि वीडियो में आप अच्छे से उनको समझ सकें, वीडियो बड़ा भी ना हो। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है, तो अवांछनीय पौधे जो प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है साथ उग जाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। इसके बाद देखिए बाकी आप देख लेना भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए उर्वरकों के 2 उदाहरण आपको देने हैं, तो यहाँ पे यूरिया और अमोनियम सल्फेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों को मैंने लिया है, जो दोनों रबी की और खरीफ की फसल से रिलेटेड हैं दोनों। अब देखिए खरीफ फसल किसे कहते हैं, वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है। 2 नाम लिखने हैं, धान और कपास। इसके बाद रबी का फसल हो गया, यहाँ पे छूट गया था, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, ठीक है। तो रबी की फसल किसे कहते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था शीत ऋतु में, देखिए यहाँ पे पढ़ा था ना, ये रहा, कहाँ पे गया, ऊपर पढ़ा था अपन ने, यहाँ पे कहीं ना कहीं पढ़ा था यार अपन ने, ठीक है चलो कोई नहीं, दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल होती है, उदाहरण आपको मिल ही जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर हम बड़े प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए खाद क्या है, इसके लाभ क्या है, 2023 की बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाता है, इनको आप देख लेना। साथ ही साथ आपके पास अगर पासबुक है तो आप उसमें टिक मार्क जरूर कर लेना भाई। यहाँ पे देखिए इसके बाद सेकंड देखता हूँ मैं यहाँ, केचुआ किसान का मित्र होता है कैसे, ये आपको स्पष्ट करना है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। 99% आने की संभावना है प्रश्न की। अब यहाँ पे देखिए अगला है, ये हो गए, बाकी चीज़ें आप देख ही लेंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न आपके आते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का नाम लिखना है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023 में आ चुका है और मॉडल पेपर 2022 में इसको लिया गया था, तो इस बार भी आने की संभावनाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका पूरा आंसर आपको मिल जाता है। सिंचाई क्या होता है भाई, विभिन्न अंतराल पे जल देना। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या विधियाँ अपनाई जाती है, छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है, ये आप देख लेना। ड्रिप तंत्र जो वर्तमान में चल रहा है, ड्रिप सिस्टम, उससे किस प्रकार से हम पौधों में पानी देते हैं वो आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, जहाँ सिंचाई जल की कमी हो वहाँ आप सिंचाई की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, सिंचाई विधि का चित्र बनाइए। तो दोस्तों ये राजस्थान बोर्ड नमूना प्रथम 2023 में था, तो यहाँ पे देखिए इसका चित्र भी आपको मिल जाता है और यहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दोस्तों मैंने टिक किया है कल्टीवेटर को और हल को।
तो इनको पढ़ लेना। बाकी यहाँ पे साथ साथ तीनों ही दिए गए हैं, लेकिन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप में इनको चयन किया है। तो यहाँ पे देखिए हल क्या होता है, यहाँ पे आंसर आपको मिल जाता है ये पूरा। इसके बाद कुदाली का भी मिल जाएगा। इसके बाद देखिए ये कल्टीवेटर जो है ये रहा, यहाँ पे देखिए कल्टीवेटर क्या होता है, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी पर्सन आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, लगभग सारे पर्सनों को इंक्लूड किया है मैंने पहले पार्ट के में, लेकिन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको गोला किया है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इनको आप पढ़ लेना। पीडीएफ फाइल आपको मैंने बता ही दिया, जो हमारा ऐप है एजुकेशन लाइन का, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी आपका कमेंट आप इस नंबर पे कर सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। और आपका कोई भी कमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपको जल्द से जल्द सभी चीज़ें समझा सकूँ। धन्यवाद।